लोगों को मिले। हेमा मालिनी इसकी मेन किरदार है। हेमा मालिनी स्वयं लेके जाती हैं प्रधानमंत्री में। इसके बाद भी मोदी जी की गारंटी वहीं फेल हो गई। मोदी जी की अगर गारंटी फेल हो गई तो हमारी भी गारंटी है कि हम भी फेल कर देंगे। कहाँ है चुनाव में? साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। सामने लोकसभा चुनाव है। चुनाव से पहले लोग विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप देखे होंगे पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे थे, वहीं साथ ही साथ आजमगढ़ के कुछ पेंशन कर्मियों को लेकर के विरोध कर रहे हैं। अभी सबसे बातचीत करेंगे। इस समय लोकसभा चुनाव सामने है, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे से वोट करेंगे। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं लोग हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हालांकि लोकतंत्र में एक मजबूती मिलता है वोट करने से, लेकिन अब ये लोग की मजबूरी क्या है कि लोग बहिष्कार करना चाह रहे हैं। तो ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओंकार नाथ तिवारी है। हाँ। मैं EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यहाँ का मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मंडल अध्यक्ष है आप। तो समस्या क्या है आपका? समस्या हमारी ये है कि हम उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से रिटायर्ड हुए हैं और यहाँ जितने लोग हैं सब लोग औद्योगिक विभागों से, जैसे सेतु निगम है, चीनी निगम है, सिंचाई है और आपका यह वस्त्र निगम है, उपभोक्ता निगम है, खाद्य वाला। हाँ। तो इस तरह के लोग जो हमारे सेवानिवृत्त वरिष्ठ जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारा संघर्ष चल रहा है पेंशन के लिए, और पेंशन की स्थिति है कि हम एम्प्लॉइज या EPF के मेंबर हैं और 95 में हमें जो है एक पेंशन स्वीकृत हुई थी, जिसमें ये हुआ था कि हमने अपने 35 साल के सेवा काल में हम लोगों ने पर मंथ 541 रुपये, 517 रुपये और 1200 रुपये और 1800 रुपये तक की कटौती पर मंथ EPF में हम लोगों ने पेंशन के लिए कराया है, और जिसका एक भाग पेंशन में हमारा जमा हुआ है। करीब करीब प्रत्येक कर्मचारी का जो रिटायर्ड है 20 लाख EPF फंड में पड़ा हुआ है, और हम अपनी ये हमको जो है मिनिमम प्रति व्यक्ति औसत 1171 रुपये EPF विभाग हमको पेंशन देता है, और 60 से ऊपर हमारी अवस्था है। हम 65 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल के लोग हैं, और 1171 रुपया मैक्सिमम पेंशन में हमारा और हमारी बीवी का खर्च नहीं चल पाता। हम ये चिकित्सा कराने जाए तो भी वहाँ हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं। आज की स्थिति ये है कि 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, 400 किलो लहसुन में 400 रुपया किलो लहसुन मिल रहा है, 200 रुपये 150 रुपया किलो सरसों का तेल और अरहर की दाल मिल रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में हम बिल्कुल बड़ी ही दयनीय स्थिति में जा चुके हैं। तो आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा महंगाई है, तो दिक्कत महंगाई से है या फिर आपको पेंशन? पेंशन से मतलब है। पेंशन का मतलब ये है कि हम 7 साल से लगातार कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और हमने दिल्ली जंतर मंतर से लेके और आपके रामलीला मैदान से लेके जिले स्तर पे, जिला स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक हमने कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2-2 चक्र हमारी वार्ताएं हुई हैं, वित्त मंत्री जी से हुई है, श्रम मंत्री जी से हुई है, चीफ कमिश्नर ऑल इंडिया EPF से हुई है। सब ने हमारी बातों को माना और मानवता दिखाया। उन्होंने कहा हम आपका काम कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है। अब एक बात बताइए, जो इन्होंने अपने जीवन काल में एक नया पैसा अपना फंड के लिए, पेंशन के लिए जमा नहीं किया, उनको तो आप पेंशन दे रहे हैं। विधायकों को आप 3-3, 4-4 पेंशन, जितनी बार विधायक हो गए उतनी बार पेंशन, जितनी बार मंत्री हो गए उतनी बार पेंशन। इनका एक पैसा नहीं कटता और इनको पेंशन दे रहे हैं। आप विधवा पेंशन दे रहे हैं, आप वृद्धावस्था पेंशन 300 दे रहे हैं, आप तमाम तरह के अनर्गल पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा कटा हुआ मेरे ही पैसे, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने ही पैसे का सूद मांग रहे हैं। 90,000 करोड़ रुपए हमारे EPF फंड का जो कटौती है उसका सूद मिलता है इनको। देखिए, ये भाजपा सरकार जिस प्रकार से लोगों से वादा करती है तो कहीं कहीं वादे पे खड़े नहीं करती है। अब इन सब का कहना है कि हमारा जो पैसा कटा था पेंशन को लेकर के, लेकिन इन सब का पेंशन का पैसा रुका हुआ है। हालांकि सब सारे अधिकारियों से बातचीत भी किए हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुआ, वार्तालाप हुआ है उनके जरिए, किसी भी जरिए बातचीत हुआ होगा, लेकिन उनके जो मंत्री हैं उनसे बातचीत हुआ है, लेकिन सबसे बातचीत हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसे में चुनाव सामने है तो क्या करिएगा आप लोग? और चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। ऐसा है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम मंडल में 12,000 हैं और 12,000 वोट हम का बहिष्कार करेंगे, हम वोट की चोट देंगे। अच्छा, वोट का बहिष्कार करेंगे। हाँ। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? तो जो ये बातें बता रहे हैं कि हमने इतना पैसा जमा किया है, हमने कितना प्रदेश संगठन मंत्री मैं हूँ, और 13 से कोसियारी कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी कि 3,000 रुपया महंगाई भत्ता से जोड़ दिया जाए, तो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जावड़ेकर जी ने कहा था कि हम 90 दिन के अंदर यह लागू कर देंगे। हाँ।
और लगातार धरना प्रदर्शन चला, 13 से अब तक चल रहा है। और प्रधानमंत्री जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जाके मिले, उन्होंने कहा कि आप लोगों की समस्या बहुत गंभीर है, हम इस पर आपका तुरंत काम करेंगे। और उन्होंने वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, सबसे उन्होंने बात कराई। और 2 बार फिर इसके बाद प्रधानमंत्री इस लोगों को मिले। हेमा मालिनी इसकी मेन किरदार है, हेमा मालिनी स्वयं लेके जाती हैं प्रधानमंत्री में। इसके बाद भी मोदी जी की गारंटी वहीं फेल हो गई। मोदी जी की अगर गारंटी फेल हो गई तो हमारी भी गारंटी है कि हम भी फेल कर देंगे। कहाँ है चुनाव में? चुनाव में हमारी हार होगी तो आज तो देख रहे हैं गाड़ी जो है रोड चलती है, मोदी गारंटी, फिर आपको गारंटी क्यों नहीं मिल रहा है? जब मोदी जी की गारंटी हम लोगों के साथ ख़त्म हो गई, आप बताइए कि इनसे पूछिए कितना पैसा पाते हैं, पूछ लीजिए। लोग पूछे, कोई 1000 पा रहा है, कोई 1200 रुपया पा रहा है, कोई 1500 पा रहा है, क्या मतलब है? और जो पेंशन कटा हुआ, EPS जो कटा हुआ, नहीं कोई मतलब ही नहीं। 471 रुपया, 1250 रुपया, इतना पैसा हमारा कटा है 30-35 साल में। कितना पैसा लगभग हो रहा है लोग? 20 लाख रुपया पर व्यक्ति का है। 20 लाख पर व्यक्ति का? 20 लाख पर व्यक्ति का है। 18 रुपया कटा है। हाँ, तो दौड़ हो जा रहा है। हम लोग 32 साल नौकरी करके आए हैं, सब जगह किए हैं। जितना पैसा कटा, वो पैसा अगर हमारा सूद हुआ, जो पैसा हमारा कटा वही दे दे, तब भी हम लोग को सूद देते तो 29,000 वही हमारा दे दे। इस बार चुनाव सामने है तो क्या करिएगा आप लोग चुनाव में? हम लोग वोट नहीं देने वाले हैं। चुनाव का बहिष्कार करिएगा? जो कहने को कुछ बाकी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपके जो क्षेत्रीय, हालांकि आपने बताया कि आपने कहा दिया कि हाईकमान से मैंने बातचीत करवाया, तो जो क्षेत्रीय सांसद दिनेश लाल यादव है, तो क्या उनसे भी कोई मतलब है? 250 सांसदों ने लिख के दिया था कि इनकी समस्या का निस्तारण हो। हाँ, लेकिन नहीं। 250 संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में 20-20 सांसद बोले कि आखिर इनकी समस्या को दूर किया जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री की गारंटी हमारे लिए फेल हो गई। देखिए, प्रधानमंत्री का गारंटी यहाँ पर फेल है। ये जनपद आजमगढ़ है, आजमगढ़ की जो ये सेवा दिए हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, ये सेवा दिए हैं, और सेवा में जो उनका पेंशन कटा हुआ है, शायद अभी तक ये लोग पेंशन नहीं पाए। ऐसे में इन सबका अगर जोड़ा जाए, एक लोग के लगभग 20 लाख रुपये हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो गरीब परिवार हैं, जो किसान हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए 20 लाख तो बहुत ज़्यादा है। हालांकि इन्होंने सेवा दिया है जनता के बीच में, 35 साल इन्होंने सेवा दिया। आज आप तक जो सोचिए कि इन लोग दर भटक रहे हैं। और ये लगभग हमने भी गया था जंतर मंतर पे, उन लोगों को वहाँ पर विरोध चल रहा था, तो वहाँ पर तमाम लोग विरोध होता भी है। लेकिन वहाँ से लेकर के आज आचार संहिता लगने के बाद ये लोग व्यक्तिगत अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि हमारी जो पेंशन है, जो हमारी कटौती हुई है, हमारे सामने दिया जाए। और इस मुद्दे पे तमाम सांसदों ने साइन सिग्नेचर करके अपनी बात रखा है कि इसे जल्दी निस्तारण करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ है। किस प्रकार से मोदी गारंटी है? यही मोदी गारंटी है कि देश की जिस प्रकार से 15 लाख किसानों को देने की बात किए थे, वो फेल हो गया। तमाम योजनाएं की बात किए थे, कर्जा मुक्त की बात किए थे, 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, कहीं न कहीं सारे दावे फेल आते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव भी सामने है, तो चुनाव के लेकर के ये लोग बहिष्कार करने जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग है तो भाजपा ही, लेकिन इस बार सोचना पड़ेगा। हाँ जी, सोचना पड़ेगा। ऐसा है ना कि हमारी जीत में भाजपा की जीत है और हमारी हार में भाजपा की हार है। एक बार नारा लगा लीजिए। एक विधायक जो है, एक बार विधायक होता है तो पता चला कि एक पेंशन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ। लेकिन इनको 72 बार अगर सांसद हो गए, विधायक हो गए, तो इनकी इतनी पेंशन लेते रहेंगे। मंत्री होते रहेंगे, सब मिलते रहेगा। जिला पंचायत का अध्यक्ष जो होता है, हाँ। उसकी पेंशन चालू हो जाती है। अच्छा, हाँ, इसको जानकारी कर लीजिए, कोई खुली किताब है। लेकिन पता चला कि अपने देश का एक जो हम लोग 60 साल यानी कि अब लगभग 10-20 साल लोग जिंदा रहने वाले होंगे, देख रहे हैं आप। यहाँ हालत यह है, कोई 500, कोई भीख दे रहे हैं। ये हालत है। हाँ। जिस प्रकार से कोई विधायक मंत्री संतरी जब बन जाते हैं, तो हाँ। लोग टूल टैक्स उनका माफ हो जाता है, उनको जो पेंशन मिलता है, सरकारी आवास मिल जाता है, तमाम सेवा मिल जाता है। लेकिन ऐसे लोग, ये लोग सेवा दिए हैं, सेवा देने वाले लोग भी त्राही कर रहे हैं। चाचा, कितना पेंशन आपको मिलता है? हमको 1210 रुपया मिलता है। 1210? कितने साल हो गए आप? हम लगभग 79 साल के हो गए। हाँ, 79 साल की। 1210 रुपये में कैसे आप जीवन यापन करते होंगे? क्या करें, जीवन नहीं हो पाता है, फिर कैसे करेंगे? कैसे पालन पोषण होगा? परिवार भी होंगे सामने और अपना भी पेट है। उतना 1200 रुपये कितना खर्चा? 2 दिन हो जाता है, 3 दिन में। तो क्या करेंगे? इस बार चुनाव सामने हैं, क्या सोच रहे हैं आप? विरोध करेंगे और क्या? हाँ, विरोध करेंगे। देखिए, बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा हो गया है, और ऐसे में इनका जो है कि पेंशन भी कीमत भी कम है। देखिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं। कहाँ है? अच्छा, हमें ये कहना है जी
अगर 5 साल इनकी सरकार चल गई तो इनको पेंशन मिलती है, और हम कर्मचारियों के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, हमारा ही पैसा है, वो खा रहे हैं, उसका ब्याज ले रहे हैं, हमें उनको देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको पेंशन मिल रही है। अगर हमको पेंशन नहीं मिल रही है तो उनकी पेंशन कैसी है? जो पेंशनर का काम करेगा, जो पेंशनर का काम करेगा, जो पेंशनर का काम करेगा। देखिए, आजमगढ़ की जनता है और साथ साथ इन्होंने सेवा दिया है, सरकारी कर्मचारी हैं और काम भी किए हैं। 35 साल अलग किसी विभाग में जो जिस विभाग में काम किए होंगे, हालांकि विभाग अलग अलग होगा और सभी विभाग में लोग काम किए हैं। अब ये लोग कह रहे हैं जो पेंशन पे काम करेगा हम उसको वोट करेंगे, ये इनका सबका नारा है। ऐसे में आपको क्या रहा है, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। जिस प्रकार से सामने चुनाव है, चुनाव से पहले इन लोगों को सुनवाई हो जाना चाहिए। हालांकि दुर्भाग्य है नहीं हो पाई है, लेकिन देखना होगा कब तक होगा। हालांकि अपनी बात रख रहे हैं और आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारे जो वीडियो अगर हमारे नेता, मंत्री, संतरी, विधायक जो देख रहे हैं तो जरूर इन सब का बात वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ से इनका काम हो जाए। फिलहाल आप कमेंट करिए जरूर। धन्यवाद।